अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। स्टार अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। आज के इस शानदार सेशन में हम जमाते नहम की उर्दू की किताब से एक इंतहाई सबक आमोज और दिलचस्प खाका तफसील से पढ़ेंगे, तो पूरी तवज्जो के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आज के हमारे इस लेक्चर के 5 अहम हिस्से होंगे। सबसे पहले सबक और मुसन्निफ का तारुफ, फिर नामदियों की लगन, उसके बाद कमाल का सफ़र, चौथे नंबर पर सबक का मरकजी ख्याल और आखिर में सबसे अहम आपकी इम्तिहानी तैयारी। तो चलें सेक्शन 1 यानी सबक और मुसन्निफ के तारुफ से बाकायदा आगाज करते हैं। ये आपकी दरसी किताब के वो असल सफ़ात हैं जहां सबक नामदेव माली मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स, बोर्ड के इम्तिहानात में जब सियाको सबाक के हवाले से किसी पैराग्राफ की तशरीह का सवाल आता है तो आपको बिल्कुल इसी मतन को अपने जहन में लाना होता है। हम आज इस मतन के एक एक पहलू को बिल्कुल इल्मी और तज्जियाती अंदाज में समझेंगे ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। इस शानदार खाके को तहरीर किया है मौलवी अब्दुल हक साहब ने। आप जानते होंगे कि उन्हें पूरी कौम ने उनकी बेपनाह अदबी खिदमात की बदौलत बाबाए उर्दू का लक़ब दिया है। इम्तिहानी पर्चे में जब आप मुसन्निफ का तारुफ लिखते हैं तो ये नुक्ता शामिल करना आपके जवाब को बहुत मुस्तनद और मेयारी बना देता है। उन्होंने खाका निगारी के फ़न में एक मामूली से बाग के मालिक ज़िंदगी को इतने ज़बरदस्त अंदाज में पेश किया है कि वो वाकई किसी हीरो से कम नहीं लगता। अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ, जो है नामदेव की अनोखी लगन। ज़रा गौर कीजिएगा कि आखिर एक आम सा माली इतनी अहमियत कैसे इख्तियार कर गया। सबक में मुसन्निफ लिखते हैं कि उसकी कोई औलाद ना थी, वो अपने पौधों और पेड़ों ही को अपनी औलाद समझता था और औलाद की तरह उनकी परवरिश और निगहदाश्त करता। उनको सरसब्ज और शादाब देखकर ऐसा ही खुश होता जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में मुसन्निफ इस नुक्ते से क्या साबित करना चाह रहे हैं? दरअसल वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपका काम सिर्फ एक ड्यूटी ना रहे बल्कि आपका इश्क बन जाए तो उसमें कितनी पाकीज़गी और खूबसूरती आ जाती है। यहाँ पर एक बहुत अहम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसे ज़रा ध्यान से समझें। थानोला। ये पौधे के गिर्द पानी ठहराने के लिए जो मिट्टी की गोल क्यारी बनाई जाती है ना, उसे कहते हैं। मुसन्निफ बड़ी हैरत से देखते थे कि नामदेव कितनी मोहब्बत और एहतियात के साथ थानोला साफ करता, उसमें पानी डालता और फिर मुस्कुराकर अपने पौधे को देखता। ये दरअसल उसकी अपने काम से सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील थी, क्योंकि अगर काम में मज़ा ना हो तो वो काम नहीं, सिर्फ बेकार होता है। और फिर कहानी में एक कड़ा वक्त आया, कहत साली होगी, कुओं का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब जबकि आम लोगों के औसान खता हो रहे थे, ये खुदा का बंदा दूर दूर से रातों को जागकर पानी लेकर आता। वो जो गदला और कीचड़ वाला पानी था ना, वो इन पौधों के लिए गोया आबे हयात था। और कमाल की बात देखें, जब मुसन्निफ ने इसकी मेहनत देखकर इसे इनाम देना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई बाप अपने ही बच्चों को पालने का इनाम थोड़ी मांगता है। ये वो नुक्ता है जो इसकी बेलोस खिदमत को पूरी तरह अयां करता है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, यानी कमाल का सफ़र। आइए देखते हैं कि नामदेव का ये बेपनाह खुलूस इसे किस तरह कमाल की मनाजिल पर ले गया। याद रखें, सच्ची लगन कभी भी छुपी नहीं रह सकती। नामदेव को आखिरकार मकबरा राबिया दौरानी से तरक्की देकर शाही बाग में मुंतकिल कर दिया गया, जिसके नाजिम उस वक्त डॉक्टर सिराजुल हसन थे। अब शाही बाग में तो बड़े बड़े तालीम याफ्ता और माहिर माली मौजूद थे जो अक्सर आपस में लड़ते झगड़ते या साजिशें करते रहते थे। लेकिन नामदेव, जिसके पास कोई बाकायदा डिग्री या डिप्लोमा तक नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की धुन में मगन रहता। ये इस बात का एक बहुत शानदार सबूत है कि आपकी अमली काबिलियत उन कागजी डिग्रियों से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। इम्तिहानी नुक्ते निगाह से इस एक मुश्किल तरकीब को ज़रा समझ लीजिए। क़ज़ाए मुबरम, इसका मतलब है अल्लाह का अटल फैसला या वो मौत जो टल ना सके। हुआ कुछ यूं कि एक दिन शाही बाग में अचानक शहद की मक्खियों का शदीद हमला हो गया। बाकी सब माली तो अपनी जानें बचाकर भाग गए, लेकिन नामदेव अपने काम में इस कदर माहो था कि उसे खबर ही न हुई। उन मक्खियों ने उस गरीब पर कहर ढा दिया और वहीं अपना काम करते करते उसने जान दे दी। इसीलिए मुसन्निफ बिल्कुल बजा तौर पर कहते हैं कि फ़र्ज़ की अदायगी में जान देना दरअसल उसे शहादत नसीब हुई। सेक्शन 4, सबक का मरकजी ख्याल। अब हम इस सबक के सबसे गहरे और फ़लसफ़ियाना हिस्से की तरफ आ रहे हैं। हमारे माशरे ने ना एक बहुत ही मसनूई सा इम्तियाज़ बना रखा है। नामदेव का ताल्लुक ज़ात के एतबार से ढेर कौम से था,
जिसे इस दौर में बहुत नीच और कमतर समझा जाता था। लेकिन मौलवी अब्दुल हक इस ज़ाहिरी ज़ात पात के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इनके मुताबिक सच्चाई, नेकी और हुस्न किसी खास खानदान की जागीर नहीं है। ये खूबियाँ एक गरीब और नाम नेहाद नीची ज़ात वाले इंसान में भी उतनी ही आला हो सकती हैं जितनी किसी बहुत ऊंची ज़ात वाले में। इस पैगाम की गहराई को समझने के लिए आपको इस एक लफ्ज़ पर लाजमी गौर करना होगा, वदीयत। इसका मतलब है वो खास सलाहियत या खूबी जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक अमानत के तौर पर रख दी हो। मुसन्निफ का पुख्ता यकीन है कि कुदरत ने हर शख्स में कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर वदीयत की है। हमारा असल इम्तिहान ये नहीं कि वो सलाहियत क्या है, बल्कि इम्तिहान ये है कि हम उस अमानत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और इसी बुनियाद पर मुसन्निफ अपना हतमी फैसला इन शानदार अल्फाज में सुनाते हैं। वो लिखते हैं, खुदा ये नहीं पूछेगा कि तूने कितनी पूजा पाठ या इबादत की, वो पूछेगा तो ये पूछेगा कि मैंने जो तुझमें इस्तेदाद विदियत की थी उसे कमाल तक पहुंचाने और उससे काम लेने में तूने क्या किया। नामदेव ने अपनी इसी बागबानी की सलाहियत को दर्जाए कमाल तक पहुंचाया और मखलूक खुदा को फैज़ पहुंचाया, और बिल्कुल इसीलिए वो इन नाम नेहाद आला ज़ात वाले शरीफों से कहीं ज़्यादा शरीफ और अजीम इंसान था। और अब हम चलते हैं सेक्शन 5 पर, यानी हमारी इम्तिहानी तैयारी। स्टूडेंट्स, ये सेशन का सबसे अमली हिस्सा है जहां हम बोर्ड के पर्चे की सीधी सीधी बात करेंगे। ये वो मश्क है और ये वो तशरीही सवालात हैं जो आपके बोर्ड इम्तिहानात के पर्चे में लाजमी पूछे जाते हैं। जो इल्मी तज्जिया हमने अभी पिछली स्लाइड्स में किया है ना, वो आपको इन तमाम सवालात के बिल्कुल जामे और मुदल्लल जवाबात लिखने के काबिल बनाएगा। ये वो 5 बुनियादी सवालात हैं जो बार बार आते हैं। मसलन, नामदेव का ताल्लुक किस ज़ात से था? ढेर ज़ात से। इसका पौधों से लगाव कैसा था? बिल्कुल ऐसा जैसे एक माँ का अपनी औलाद से होता है। कहत के दौरान उसने क्या किया? उसने दूर दूर से गदला पानी लाकर अपने पौधों को मरने से बचाया। मौत के वाक़े में आप क्या लिखेंगे? आप मक्खियों के हमले और उसकी अपनी ड्यूटी के दौरान जान देने का जिक्र करेंगे। और बड़ाई का असल मेयार क्या है? अल्लाह की दी हुई सलाहियत को कमाल तक पहुंचाना और दूसरों को फ़ायदा देना। बस इन नुकात को अपने जहन में पक्का कर लें। स्टूडेंट्स, इस सबक के नुकात को अपनी तहरीर में ढालने की कोशिश करें ताकि इम्तहानी तैयारी बेहतर हो सके। खुद से ये सवाल करें कि आखिर आपके अंदर वो कौन सी वदीयत की गई सलाहियत है जिसे आप कमाल तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इस एक आखिरी गहरी सोच के साथ छोड़े जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर बड़ाई और अजमत सिर्फ और सिर्फ अपनी दी गई सलाहियतों को कमाल तक पहुंचाने का ही नाम है, तो आज हमें अजीम बनने से आखिर कौन सी चीज़ रोक रही है? अपने अंदर छुपे इस नामदेव को पहचानें और अपनी सलाहियतों को निखारें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।